Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is 11th September। तो दोस्तों आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अतुल्यकालिक धारावाहिक संचार में भौतिक परत प्रदान करती है अ सिग्नलिंग शुरू और बंद करना, बी प्रवाह नियंत्रण, सी सिग्नलिंग शुरू और बंद करना और प्रवाह नियंत्रण दोनों, डी केवल सिग्नलिंग शुरू करना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिग्नलिंग शुरू और बंद करना और प्रवाह नियंत्रण दोनों। एसिंक्रोनस सीरियल संचार में संचार घड़ी सिग्नल द्वारा सिंक्रोनाइज नहीं होता है। स्टार्ट और स्टॉप के बजाय सिग्नलिंग और फ्लो कंट्रोल विधि का पालन किया जाता है। अतुल्यकालिक धारावाहिक संचार के विपरीत तुल्यकालिक धारावाहिक संचार में संचार के लिए एक घड़ी संकेत का उपयोग किया जाता है, इसलिए प्रारंभ और रोक विधि की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, भौतिक परत के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शंस है लाइन कोडिंग, बी चैनल कोडिंग, सी मॉड्यूलेशन, डी उल्लिखित सभी। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। भौतिक परत लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग और मॉड्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है जो सूचना के प्रसारण के लिए आवश्यक है। पिन, कनेक्टर और उपयोग किए गए विद्युत प्रवाह सहित भौतिक कॉन्फ़िगरेशन को नेटवर्क एप्लीकेशन की आवश्यकता के आधार पर भौतिक परत में निपटाया जाता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, भौतिक परत से तार्किक संचार अनुरोधों को हार्डवेयर विशिष्ट संचालन में अनुवादित करती है। आपके ऑप्शंस है डेटा लिंक लेयर, बी नेटवर्क लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ड एप्लीकेशन लेयर। आपके थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डेटा लिंक लेयर। भौतिक परत डेटा लिंक परत से डेटा या जानकारी स्वीकार करती है और इसे हार्डवेयर विशिष्ट संचालन में परिवर्तित करती है ताकि संदेश को भौतिक केबल के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सके। प्रयुक्त केबलों के कुछ उदाहरण ऑप्टिकल फाइबर केबल, मुड़ जोड़ी केबल और सह अक्षीय केबल हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक एकल चैनल को द्वारा कई सिग्नलों द्वारा साझा किया जाता है। आपके ऑप्शंस है एनालॉग मॉड्यूलेशन, बी डिजिटल मॉड्यूलेशन, सी मल्टीप्लेक्सिंग, डी चरण मॉड्यूलेशन। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्सिंग। संचार और कंप्यूटर नेटवर्क में मुख्य लक्ष्य एक दुर्लभ संसाधन को साझा करना है। यह मल्टीप्लेक्सिंग द्वारा किया जाता है जहां कई एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को एक साझा माध्यम पर एक सिग्नल में संयोजित किया जाता है। कई प्रकार के संकेतों को परिवहन परत द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो भौतिक परत की तुलना में उच्च स्तर पर मौजूद परत है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, सिग्नलों का वायरलेस ट्रांसमिशन के माध्यम से किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस है रेडियो तरंगे, बी माइक्रोवेव, सी इंफ्रारेड, डी उपरोक्त सभी। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वायरलेस ट्रांसमिशन रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव और आईआर तरंगों द्वारा किया जाता है। ये तरंगें 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज से ऊपर तक होती हैं और वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। रेडियो तरंगें दीवारों के माध्यम से प्रवेश कर सकती हैं और रेडियो संचार में उपयोग की जाती हैं। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड आईआर तरंगें दीवारों के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकती हैं और क्रमशः उपग्रह संचार और डिवाइस संचार के लिए उपयोग की जाती हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, डेटा लिंक परत से पैकेट लेती है और उन्हें ट्रांसमिशन के लिए फ्रेम में समाहित करती है। आपके ऑप्शंस है ए नेटवर्क परत, बी भौतिक परत, सी परिवहन परत, डी अनुप्रयोग परत। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेटवर्क परत। कंप्यूटर नेटवर्क में एप्लीकेशन लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर भेजा जाता है और सेगमेंट में परिवर्तित हो जाता है। फिर इन खंडों को नेटवर्क परत पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और इन्हें पैकेट कहा जाता है।
फिर इन पैकेटों को डेटा लिंक परत पर भेजा जाता है जहां उन्हें फ्रेम में एनकैप्सुलेट किया जाता है। फिर इन फ्रेमों को भौतिक परत में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां फ्रेम बिट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। त्रुटि नियंत्रण और प्रवाह नियंत्रण डेटा को डेटा लिंक परत पर फ्रेम में डाला जाता है। आपका 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेटा लिंक लेयर द्वारा नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए फ्रेमिंग, बी त्रुटि नियंत्रण, सी प्रवाह नियंत्रण, डी चैनल कोडिंग। आपका 7वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चैनल कोडिंग। कोडिंग भौतिक परत का कार्य है। डेटा लिंक परत मुख्य रूप से फ्रेमिंग, त्रुटि नियंत्रण और प्रवाह नियंत्रण से संबंधित है। डेटा लिंक परत वह परत है जहां पैकेटों को फ्रेम में संपुटित किया जाता है। आपका 8वां क्वेश्चन है, स्वचालित दोहराव अनुरोध त्रुटि प्रबंधन तंत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शंस है लॉजिकल लिंक नियंत्रण सबलेयर बी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर सी, नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रण सबलेयर डी, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल सबलेयर। आपका 8वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ लॉजिकल लिंक नियंत्रण सबलेयर। तार्किक लिंक नियंत्रण डेटा लिंक परत का एक उपपरत है जिसका मुख्य कार्य यातायात, प्रवाह और त्रुटि नियंत्रण का प्रबंधन करना है। स्वचालित दोहराव अनुरोध त्रुटि प्रबंधन तंत्र एलएलसी द्वारा प्रदान किया जाता है जब रिसीवर के अंत में प्राप्त फ्रेम में कोई त्रुटि पाई जाती है ताकि प्रेषक को फ्रेम को फिर से भेजने के लिए सूचित किया जा सके। आपका 9वां क्वेश्चन है, डेटा लिंक परत का कौन सा उपपरत डेटा लिंक कार्य करता है जो माध्यम के प्रकार पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शंस है ए लॉजिकल लिंक कंट्रोल सबलेयर बी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर सी, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सबलेयर डी, एरर कंट्रोल सबलेयर। आपका 9वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से डेटा पैकेट के ट्रांसमिशन और किसी अन्य दूरस्थ रूप से साझा चैनल से भी संबंधित है। मैक्स सबलेयर CSMACD जैसे प्रोटोकॉल का उपयोग करके टकराव को भी रोकता है। आपका 10वां क्वेश्चन है, किसी फ्रेम के हेड में आमतौर पर होते हैं। आपके ऑप्शंस है ए सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, बी पते, सी फ्रेम पहचानकर्ता, डी उल्लिखित सभी। आपका 10वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। एक फ्रेम में हेडर डेटा का एक हिस्सा है जिसमें फाइल के प्रसारण के बारे में सभी आवश्यक जानकारी होती है। इसमें सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, पते, फ्रेम पहचानकर्ता आदि जैसी जानकारी शामिल है। इसमें प्रेषित फ्रेम में त्रुटियों को कम करने के लिए त्रुटि नियंत्रण जानकारी भी शामिल है। आपका 11वां क्वेश्चन है, जब ट्रांसमिशन के दौरान किसी डेटा यूनिट में 2 या अधिक बिट्स बदल दिए जाते हैं तो त्रुटि को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है र यादृच्छिक त्रुटि बी, बस त्रुटि सी, उल्टी त्रुटि डी, दोहरी त्रुटि। आपका 11वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बस त्रुटि। जब किसी डेटा में एकल बिट त्रुटि होती है तो इसे एकल बिट त्रुटि कहा जाता है। जब एक से अधिक बिट डेटा दूषित हो जाता है या उसमें त्रुटि हो जाती है तो इसे बस त्रुटि कहा जाता है। यदि एक बिट त्रुटि होती है तो बिट को उल्टा करके आसानी से मरम्मत की जा सकती है, लेकिन विस्फोट त्रुटि के मामले में प्रेषक को फ्रेम को फिर से भेजना होगा। आपका 12वां क्वेश्चन है, CRC का अर्थ है। आपके ऑप्शंस है र चक्रीय अतिरेक जांच बी, कोड दोहराव जांच सी, कोड अतिरेक जांच डी, चक्रीय दोहराव जांच। आपका 12वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ चक्रीय अतिरेक जांच। चक्रीय अतिरेक जांच एक कोड है जो डेटा में जोड़ा जाता है जो हमें डेटा के प्रसारण के दौरान हुई किसी भी त्रुटि की पहचान करने में मदद करता है। CRC केवल त्रुटियों का पता लगाने में सक्षम है, उन्हें ठीक करने में नहीं। फ्रेम ट्रेलर में CRC डाला गया है। आपका 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा लिंक प्रोटोकॉल है? आपके ऑप्शंस है ईथरनेट बी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सी, HDLCD, उल्लिखित सभी। आपका 13वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। कई डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल हैं।
उनमें से कुछ SDLC सिंक्रोनस डेटा लिंक प्रोटोकॉल HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल स्लिप, सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आदि हैं। इन प्रोटोकॉल का उपयोग तार्किक लिंक नियंत्रण फंक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। डेटा लिंक परत। आपका 14th क्वेश्चन है, चैनल एक्सेस कंट्रोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है? आपके ऑप्शंस है CSMA-CDB, CSMA-CAC, CSMA-CD और CSMA-CA दोनों D, HDLC। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, CSMA-CD और CSMA-CA दोनों। CSMA-CD में ये टकराव होने के बाद टकराव का पता लगाने से संबंधित है, जबकि CSMA-CA टकराव को रोकने से संबंधित है। CSMA-CD करियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन का संक्षिप्त रूप है। CSMA-CA करियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सिस कोलिजन अवॉइडेंस का संक्षिप्त रूप है। इन प्रोटोकॉल का उपयोग कुशल मल्टीपल चैनल एक्सेस के लिए किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन है, आउटगोइंग पावती को अस्थायी रूप से विलंबित करने की तकनीक ताकि उन्हें अगले आउटगोइंग डेटा फ्रेम से जोड़ा जा सके, कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है पिगीबैकिंग B, चक्रीय अतिरेक जांच C, फ्लेचर का चेकसम D, समता जांच। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, पिगीबैकिंग। पिगीबैकिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें पावती को अस्थायी रूप से विलंबित किया जाता है ताकि अगले आउटगोइंग डेटा फ्रेम के साथ जोड़ा जा सके। ये बहुत सारे चैनल बैंडविड्थ बचाता है क्योंकि गैर पिगीबैकिंग प्रणाली में कुछ बैंडविड्थ पावती के लिए आरक्षित होता है।